हेलो गाइस, मेरे चैनल आनंद कुमार मैथमेटिक्स में आप लोगों का स्वागत है। मैं आनंद कुमार आज के क्लास में आप लोगों को एक्सरसाइज नंबर 1.2 जो सेट चैप्टर से रिलेटेड है, मैं उसको आज सॉल्व करूंगा। देखिए, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को दिया हुआ है, विच ऑफ द फ्लोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ द नल सेट। हम लोगों को इसमें देखना है फर्स्ट क्वेश्चन में कि हम लोगों को कौन सा नल सेट है और कौन नल सेट नहीं है। तो इसमें हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिवाइड बाय 2। हम लोगों को ऐसा नेचुरल नंबर को देखना है जो ऑड हो और 2 से डिवाइड हो। तो ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर, जैसे हम लोगों को नेचुरल नंबर के बारे में पता है कि नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट होता है। लेकिन ऑड नेचुरल नंबर बोल रहा है, तो ऑड होने के लिए हमको क्या पता है कि ऑड होगा 1 3 5 7 डॉट डॉट, इस तरह के नेचुरल नंबर होंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिवाइड बाय 2। तो सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, तो ऑड नेचुरल नंबर डिवाइड बाय 2, तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं है, इसमें कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो 2 से डिवाइड हो, इसलिए ये क्या होगा, नल सेट होगा। फर्स्ट वाला क्या होगा, नल सेट। फर्स्ट जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो नल सेट होगा। हम लोग सेकंड, उसी तरह से सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं, द सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। तो इवन प्राइम नंबर को हमको देखना है। तो प्राइम नंबर हमको पता है कि प्राइम नंबर क्या होता है, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। तो हम लोगों को उस तरह के नंबर्स, तो जो खुद से और 1 से डिविजिबल हो, तो खुद से डिविजिबल होने वाला और इवन भी हो, तो वो नंबर क्या होगा, 2 होगा। 2 एक ऐसा नंबर है जो खुद से डिवाइड होता है और नेचुरल भी होता है, और खुद से डिवाइड होता है और ये जो है प्राइम नंबर भी है, इसलिए ये नल सेट नहीं होगा। ये सेट जो होगा नल सेट नहीं होगा। थर्ड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, x such that x is a natural number less than 5 and greater than 7। तो हम लोगों को नेचुरल नंबर, ऐसा नेचुरल नंबर को देखना है जो 5 से क्या हो, 5 से लेस हो। तो 5 से लेस होने के लिए हम लोग नंबर अगर चूज करते हैं, x को लेते हैं, तो 5 से लेस होने के लिए हम लोगों को पता है कि इधर डॉट डॉट 0 1 2 3 4 और 5, ये 5 से लेस होगा, तो ये 5 से लेस यहां तक हो सकता है और नेचुरल नंबर। और इसी तरह से x और भी लेना, x को क्या लेना है कि ग्रेटर देन 7। तो ग्रेटर देन 7 होने के लिए 7 के बाद 8 9 10 डॉट डॉट होगा। तो ये जो नंबर होगा हमारा x से, x जो ये नंबर है वो क्या है, लेस देन है 5 से और ग्रेटर देन है 7 से। तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो इस दोनों में, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों में हो, इसलिए ऐसा कोई भी नंबर नहीं होगा जो नेचुरल नंबर हो और लेस देन 5 हो और ग्रेटर देन 7 हो, इसलिए ये क्या होगा, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है, इसलिए ये नल सेट है। ये क्या है, नल सेट होगा। अगला हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं, तो ये देखिए 4 नंबर क्वेश्चन जो है क्या कहता है, x such that x is a point common to any two parallel line। हम लोगों को सबसे पहले देखना है कि ये x such that x is a प्राइम नंबर होना चाहिए। x such that x is a point common to any two parallel line। टू पैरेलल लाइन में हम लोगों को देखना है, जैसे ये 2 पैरेलल लाइन है हमारा, ये 2 पैरेलल लाइन अगर हम लोग लेते हैं ये दोनों, तो ये 2 पैरेलल लाइन होंगे, तो उसमें हम लोगों को एक ऐसा पॉइंट देखना है जो दोनों लाइन पे कॉमन हो। तो मान लिया हम लोग इस लाइन पे लेते हैं, तो इस लाइन में क्या होगा, इस लाइन में एक पॉइंट अगर हम लोग चूज करते हैं तो यहाँ पे पॉइंट होगा, तो इस लाइन में नहीं होगा। इस लाइन पे अगर किसी कोई पॉइंट लेते हैं तो फिर इस लाइन में नहीं होगा, फिर यहाँ पे अगर पॉइंट लेते हैं तो फिर भी इस लाइन में नहीं होगा। इसलिए ऐसा कोई पॉइंट ऐसा नहीं होगा जो इस लाइन में और इस लाइन में, दोनों लाइन पैरेलल लाइन में कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होता है जो कि कॉमन हो, इसलिए ये क्या होगा, नल सेट होगा। ये क्या होगा, नल सेट होगा। सेकंड क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, तो सेकंड क्वेश्चन में हम लोगों को देखना है, विच ऑफ द फ्लोइंग सेट
आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। हम लोगों को सेकंड क्वेश्चन में देखना है कि फाइनाइट सेट कौन है और इनफाइनाइट सेट कौन है। तो फाइनाइट सेट होने के लिए हमको पता है कि फाइनाइट कब होगा, वो वैसा सेट जिसके एलिमेंट्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। तो उस तरह के सेट को हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनाइट सेट। और वैसा सेट जिसके एलिमेंट्स को हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, तो उस तरह के सेट को हम लोग क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट सेट। तो हम लोग सेकंड क्वेश्चन में देखेंगे, जैसे द सेट ऑफ मंथ ऑफ ईयर, सेट ऑफ मंथ ऑफ ईयर को हमको देखना है। तो हम लोगों को सेट, अगर कोई सेट बनाते हैं, जैसे एक सेट होगा मंथ ऑफ ईयर का, तो होगा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, इस तरह से सो ऑन, ये हमारे सेट होंगे। अगर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, इस तरह से अगर हमारा सेट होता है, तो ये हमारा क्या होगा, ईयर का सेट होगा। ये कितने मंथ्स होते हैं, तो 12 मंथ होते हैं। ये फिक्स है कि 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं, तो 12 मंथ को हम लोग काउंट कर सकते हैं। इसलिए ये जो होगा, ये क्या होगा, फाइनाइट सेट होगा। ये कैसा सेट होगा, फाइनाइट। ये फाइनाइट सेट कहलाएगा और ये फाइनाइट सेट होगा। इसलिए ये क्या है, फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो फाइनाइट सेट का क्वेश्चन है। सेकंड नंबर हम लोग देखते हैं। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन में हम लोगों को 1 2 3 डॉट डॉट दिया हुआ है। तो हम लोगों को 1 2 3 दैट इज ये नेचुरल नंबर का सेट है। तो ये सेट जो नेचुरल नंबर का है, इसलिए ये जो होगा, ये हम लोग डॉट डॉट दिया हुआ है। ये नंबर जो है हमको पता नहीं है कि कितना नंबर तक है, इसलिए हमारा जो ये सेट होगा, ये क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। क्योंकि हम लोग यहाँ पे डॉट दिया हुआ है, हम लोग इस तरह के डॉट में अगर कहाँ तक ये नंबर दिया हुआ है, इन्फिनिटी तक है या कहाँ तक है, इसलिए हम लोग इसको काउंट नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये इनफाइनाइट सेट होगा। ये क्या होगा, इनफाइनाइट। ये जो सेट होगा इनफाइनाइट सेट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन। 1 2 3 डॉट डॉट 99 100 तक दिया हुआ है। तो हम लोगों को पता है कि 1 2 3 डॉट डॉट 99 फिर 100। तो ये क्या है, 100 तक फिक्स नंबर है। ये जो नंबर है वो 100 तक क्या किया हुआ है, फिक्स किया हुआ है। तो ये जो हमारा नंबर होगा, ये 100 तक फिक्स है। इसलिए हमारा जो ये नंबर होगा, ये सेट जो होगा, ये कैसा सेट होगा, ये एक फाइनाइट सेट होगा। कैसा सेट होगा, फाइनाइट सेट। क्योंकि ये 100 तक फिक्स है, हम लोग 100 तक क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। इसलिए ये क्या है, फाइनाइट सेट है, फाइनाइट सेट होगा ये। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। तो हम लोगों को अगला क्वेश्चन सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर देखना है और 100 से ग्रेटर हो। तो 100 से ग्रेटर देन होगा, तो ये जो होगा सेट कैसा होगा। अगर सेट हम लोग इसको मान ले कि ए ले लेते हैं सेट, अगर तो 100 से ग्रेटर तो 100 होगा, तो 101 102 डॉट डॉट सो ऑन हो सकता है। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको काउंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव हो और 100 से ग्रेटर देन हो। तो 100 से ग्रेटर देन तो बहुत सारा नंबर हो सकता है। इसलिए ये जो होगा एक क्या होगा, फाइनाइट सेट होगा, नहीं ये इनफाइनाइट सेट होगा। ये फाइनाइट सेट नहीं हो सकता है। ये कैसा सेट होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। ये कैसा सेट होगा जी, देखिए तो इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सेट होगा। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्या है, द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99। तो ये सेट ऑफ प्राइम नंबर का सेट करना है, हम लोगों को सेट बनाना है जो 99 से लेस हो। तो ये 99 क्या है, एक बाउंडेड है। ये जो है 99 से हमको लेस ही चाहिए। तो ये जो सेट होगा, अगर मान लिया हम लोग सेट ए ले लेते हैं, तो ये 99 से लेस होने के लिए जैसे 2 होगा, 3 होगा, है ना, 5 होगा, डॉट डॉट 99 से लेस होगा तो 97 हो सकता है। इतना ही तक नंबर आएंगे। तो ये जो सेट होगा, ये प्राइम नंबर का सेट होगा और हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। इसलिए ये जो सेट कहलाएगा, ये फाइनाइट सेट होगा। ये कैसा सेट होगा, फाइनाइट सेट होगा। इसलिए ये हमारा जो है फाइनाइट सेट होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग थर्ड नंबर देखते हैं। देखिए हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या है, थर्ड नंबर क्वेश्चन में हम लोगों को दिया हुआ है, स्टेट विदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज
फाइनाइट और इनफाइनाइट। हम लोगों को वैसे सेट को चूज करना है। इसमें भी थर्ड नंबर क्वेश्चन में भी हम लोगों को ऐसे सेट को चूज करना है जो फाइनाइट हो और इनफाइनाइट हो। जैसे हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, द सेट ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। हम लोग जानते हैं वैसे लाइन को चूज करना हम लोगों को जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। जैसे ये हमारा एक्सिस है, ये कौन सा एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश है, ये वाई और ये वाई डैश। ठीक है, यहाँ पे ओरिजिन होता है। हम लोगों को वैसे लाइन को चूज करना है जो क्या हो, वैसे लाइन का सेट बनाना है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। एक्स एक्सिस के पैरेलल तो बहुत सारे लाइन ऐसे हो सकते हैं, इधर भी हो सकते हैं, इसमें ये बहुत सारे लाइन हो सकते हैं हमारे पास। तो इस तरह के जो सेट होगा हमारा, द सेट ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो बहुत सारे लाइन ऐसे हो सकते हैं जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। इसलिए ये जो सेट होगा ये कैसा होगा, फाइनाइट सेट नहीं होगा। ये सेट कैसा होगा, इनफाइनाइट होगा। क्या होगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। ये कैसा होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। देखिए हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे इनफाइनाइट। ये हमारा इनफाइनाइट सेट होगा। ये कैसा सेट होगा, इनफाइनाइट सेट होगा जो क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, द सेट ऑफ लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर को हम लोगों को सेट बनाना है। तो हमें पता है कि इंग्लिश अल्फाबेट 26 होते हैं, तो ये हम लोग काउंट कर सकते हैं। इसलिए ये सेट क्या होगा, इस तरह के जो सेट बनेगा हमारा इंग्लिश अल्फाबेट का, ये कैसा सेट होगा, फाइनाइट सेट होगा। ये कैसा सेट होगा, फाइनाइट फाइनाइट सेट होगा। इसी तरह से हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5। ऐसे सेट को हमको बनाना है, ऐसे नंबर को सेट को बनाना है जो 5 का मल्टीपल हो। जैसे 5 के मल्टीपल अगर सेट हम लोग लेट कर लें x को, तो ये 5 होगा, 10 होगा, 15 होगा, 20 होगा, डॉट डॉट हो सकता है। तो इस तरह के नंबर्स तो बहुत सारे आ सकते हैं, इसमें इस सेट में तो बहुत सारे एलिमेंट्स आ सकते हैं। इसलिए ये जो हमारा सेट जो होगा, ये द सेट ऑफ नंबर्स मल्टीपल बाय 5, ये इनफाइनाइट होगा। क्योंकि हम लोग वैसे नंबर्स को 5 का मल्टीपल तो बहुत सारा है, इसलिए हम लोग इसको काउंट नहीं कर सकते हैं। और ये हमारा क्या होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। इनफाइनाइट सेट होगा। उसी तरह से अगला हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं, तो दिया हुआ है द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। अर्थ पे रहने वाले एनिमल्स का सेट बनाना है। तो अर्थ पे रहने वाले एनिमल्स का सेट हम लोग अगर देखें तो ये क्या होगा, फाइनाइट होगा। क्यों, क्योंकि अर्थ पे बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं, लेकिन हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। कितने भी एनिमल्स हैं जिसको हम लोग अभी तक काउंट कर चुके हैं, काउंट भी किए हुए हैं, और ये एक फाइनाइट है। तो ये क्या होगा, एक इस तरह के जो सेट बनेगा ये फाइनाइट सेट का होगा, फाइनाइट सेट होगा। उसी तरह से हम लोग अगला लास्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं, 5 नंबर थर्ड का 5 नंबर क्वेश्चन, द सेट ऑफ सर्किल पास थ्रू द ओरिजिन 0 0। ऐसे सेट को हमको दिखाना है जो ओरिजिन से पास हो। जैसे ये हम लोग अगर एक सेट ले लें, ये एक्सिस अगर हम लोग चूज कर लें तो ये हमारा 0 हो जाएगा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई डैश है। ठीक है, तो ये जो हमारा 0 0 पॉइंट है, इससे सर्किल को पास करना है। तो यह सर्किल होगा, ये सर्किल होगा, ये सर्किल होगा, ये सर्किल होगा, जो ये सारा क्या होगा, ओरिजिन से पास होगा। तो इस तरह से बहुत सारे सेट हो सकते हैं, बहुत सारे नंबर्स आ सकते हैं, बहुत सारे सर्किल्स बन सकते हैं जो 0 0 से पास हो। इसलिए ये जो सेट हमारा होगा, ये सर्किल का सेट, ये इनफाइनाइट होगा। क्या होगा, इनफाइनाइट। ये जो हमारा सेट होगा इनफाइनाइट सेट होगा। अगला हम लोग क्वेश्चन सेकंड नंबर से हम लोग इसको देख लिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन। अगला हम लोग क्वेश्चन फोर्थ नंबर देखते हैं। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इन द फ्लोइंग स्टेटमेंट विच आर ए इक्वल टू बी और नॉट। हम लोगों को इसमें क्या करना है, चूज करना है कि वैसे एलिमेंट्स को, वैसा सेट हम लोगों को चूज करना है जो क्या हो, इक्वल हो। क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो हम लोगों को पता है
कि इक्वल सेट होने के लिए हमको सबसे पहले ध्यान होना चाहिए कि इक्वल सेट कब होता है, जब नंबर्स ऑफ वैसा सेट जिसमें नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स क्या हो, इक्वल हो। सबसे पहले नंबर्स क्या होना चाहिए इक्वल सेट के लिए, हमारे दो कंडीशन है। सबसे पहले नंबर्स ऑफ एलिमेंट, नंबर्स ऑफ सेट ए का नंबर्स ऑफ एलिमेंट और नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, ये दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। सेकंड बात, ये दो कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन ये होना चाहिए, सेकंड कंडीशन ऐसा होना चाहिए कि नंबर्स ऑफ एलिमेंट सेम हो, और दूसरी बात कि नंबर्स ऑफ जो एलिमेंट्स हैं वो नंबर्स ऑफ एलिमेंट तो सेम है ही, और प्रत्येक एलिमेंट्स जो फर्स्ट का प्रत्येक एलिमेंट सेकंड के प्रत्येक एलिमेंट्स के क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ये दो कंडीशन अगर कोई सेट फॉलो करता है तो वो क्या कहलाता है, इक्वल सेट कहलाता है। तो हम लोग देखते हैं कि इक्वल सेट है ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में, ये सेट नंबर ए दिया हुआ है, ये सेट बी दिया हुआ है। तो हम लोगों को ध्यान है कि यहाँ पे फर्स्ट में हम लोगों को नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये फर्स्ट कंडीशन फॉलो किया कि ये इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, इसमें 4 एलिमेंट्स हैं, और सेट बी में भी 4 एलिमेंट्स हैं। तो ये तो फर्स्ट कंडीशन फॉलो किया। अब हम लोग चेक करेंगे सेकंड में कि ये जो एलिमेंट्स हैं प्रत्येक एलिमेंट्स ए का प्रत्येक एलिमेंट्स बी के इक्वल है कि नहीं। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि इसमें ए है, सेकंड में भी ए है, फिर यहाँ पे बी है, फिर यहाँ पे भी सेकंड में बी है, फिर यहाँ पे थर्ड में सी लगा हुआ है, यहाँ भी सी दिया हुआ है, और ये फोर्थ नंबर में डी है और बी में भी डी दिया हुआ है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो ए जो सेट है वो सेट बी के क्या है, इक्वल है। सेट ऑफ ए इक्वल टू बी, हम लोग इसको क्या कह सकते हैं, सेट ऑफ ए इक्वल है सेट ऑफ बी के। अगला सेकंड नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तो ये दिया हुआ है यहाँ पे। फिर हम लोग इसी तरह से चूज करेंगे कि नंबर्स ऑफ एलिमेंट, तो नंबर्स ऑफ एलिमेंट 1 2 3 4, 1 2 3 4 दोनों इक्वल है। नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स फर्स्ट सेट का नंबर्स ऑफ एलिमेंट सेकंड सेट का नंबर्स ऑफ एलिमेंट के क्या है, इक्वल है। दूसरी तो फर्स्ट कंडीशन तो फॉलो कर दिया। सेकंड कंडीशन में क्या हम लोगों को चूज करना है कि फर्स्ट नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स, मतलब फर्स्ट सेट का एलिमेंट्स प्रत्येक एलिमेंट्स सेकंड सेट के प्रत्येक एलिमेंट्स से क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो फर्स्ट सेट में देखते हैं हम लोग कि फर्स्ट सेट में 4 लिखा हुआ है, सेकंड में भी क्या है, बी में सेट बी में 4 है। सेकंड नंबर देखते हैं कि ये क्या है, 8 लगा हुआ है, इसमें भी 8 है। थर्ड नंबर में देखते हैं कि 12 है, यहाँ पे इस सेट में 12 नहीं है। फोर्थ नंबर देखते हैं कि यहाँ पे 16 है और यहाँ पे भी क्या है, 16 है। तो ये जो है हम लोगों को क्या है, 16 है, लेकिन ये जो 12 नंबर दिया हुआ है, ये जो 12 नंबर सेट में है और 12 सेट बी में नहीं है। इसलिए ये जो हमारा जो सेट होगा ये ए और बी इक्वल नहीं होंगे। यहाँ पे सॉरी ये सेट ए लिखा हुआ है, सेट ए जो है सेट बी के इक्वल नहीं होगा, इसलिए ये सेट ए नॉट इक्वल टू सेट बी होगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 4 6 8 10 है ना, और सेकंड नंबर सेट दिया हुआ है x such that x is a positive integer and less than 10। तो हम लोगों को लेस देन 10 अगर सेट बी को देखते हैं हम लोग, तो सेट बी इक्वल टू लेस देन 10 पॉजिटिव इंटीजर, इवन पॉजिटिव इंटीजर हम लोगों को देखना है। तो ये इवन पॉजिटिव इंटीजर सेट 10 से होना चाहिए, 2 4 6 8 और 10 होगा। तो ये जो सेट होगा इसमें भी कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5। इस सेट में भी कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 और 5। दोनों सेट में क्या है, नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स क्या है, इक्वल है। दोनों सेट में क्या है, नंबर्स ऑफ एलिमेंट इक्वल है। और हम लोगों को सेकंड चेक करना है कि प्रत्येक एलिमेंट्स ए का प्रत्येक एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, बी में इक्वल होना चाहिए। तो प्रत्येक एलिमेंट्स ए का देखते हैं हम लोग, तो प्रत्येक एलिमेंट्स यहाँ पे देखिए 2 है, इस एस में सेट में भी 2 है। सेकंड में 4 है, यहाँ पे भी 4 है। थर्ड नंबर में 6 है, यहाँ पे भी 6 है। फोर्थ नंबर में 8 है, यहाँ पे भी 8 है। 5 नंबर में 10 है, यहाँ पे भी 10 है। इसलिए ये जो हमारा सेट होगा, सेट ए और सेट बी दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये हमारा सेट क्या होगा, सेट नंबर ए सेट बी के क्या होगा, इक्वल होगा। फिफ्थ नंबर हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये 4 का। तो 4 नंबर में क्या कहता है, x such that x is a multiple of 10। तो 10 का मल्टीपुल हम लोगों को सेट बनाना है,
तो हम लोग 10 का मल्टीपल का एक सेट देखते हैं, तो इसमें क्या होगा, 10 होगा, 20 होगा, 30 होगा, 40 होगा, डॉट डॉट। और सेट बी को हम लोग दिया हुआ है कि 10, 5, 10, 15, 20, 25, 30, इस तरह से हमारे पास सेट दिए हुए हैं। तो हम लोग देखते हैं कि ये तो फर्स्ट नंबर हम लोगों को सबसे पहले ध्यान है कि ये प्रत्येक इसका प्रत्येक एलिमेंट्स सेट बी के प्रत्येक एलिमेंट्स के सेम होना चाहिए, और नंबर्स ऑफ सेट बी के एलिमेंट्स के सेम होना चाहिए। तो ये हमारे पास दोनों, तो सबसे पहला तो कंडीशन तो फॉलो हम लोगों को कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये तो हमको नहीं पता, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे डॉटेड लाइन दिया हुआ है, तो हम लोग इसको तो काउंट नहीं कर सकते हैं कि दोनों एलिमेंट्स नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स सेम है। लेकिन सेकंड कंडीशन में भी देखते हैं, तो सेकंड कंडीशन का हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट सेट का प्रत्येक एलिमेंट सेकंड सेट के प्रत्येक एलिमेंट्स के सेम है कि नहीं। तो फर्स्ट सेट का एलिमेंट्स को देखते हैं, तो यहाँ पे 10 है, फर्स्ट सेकंड सेट में भी सेट 10 है, सेकंड में यहाँ पे 20 है, इसमें क्या है 15 है, तो ये सेकंड एलिमेंट्स क्या है, फुलफिल नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे 20 है, यहाँ पे भी 20 है, लेकिन यहाँ पे ये जो 15 दिया हुआ है इस सेट में 15 नहीं दिया हुआ है। फिर देखते हैं कि 30 है, यहाँ पे भी 30 है, लेकिन यहाँ पे 30 के बाद 25 है, तो 25 फिर इस एलिमेंट्स में नहीं है, इसलिए हमारा जो सेट ये सेट ए होगा, सेट ए नॉट इक्वल टू सेट बी होगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर के बाद, अगला क्वेश्चन 5 नंबर हम लोग देखते हैं। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन जो हमारे पास है, वो 5 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देयर आर फ्लोइंग पेयर ऑफ सेट आर इक्वल गिवन रीजन। ये हम लोगों को सबसे पहले देखना है कि ये जो सेट 5 नंबर का हम लोगों को दिया हुआ है, ये सेट जो है हमारा क्या है, इक्वल सेट है या नहीं है। तो हम लोग देखते हैं कि इक्वल सेट होने के लिए हमको दो कंडीशन होना चाहिए। सबसे पहले तो नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और दूसरा कंडीशन कि प्रत्येक एलिमेंट्स ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी का क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो हम लोग इसके क्वेश्चन को देखते हैं, तो ये इसमें नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स तो 2 है, लेकिन सेकंड नंबर में दिया हुआ है x such that x इज ए सॉल्यूशन ऑफ, ये x such that x एक ऐसा सेट है जो इसका ये जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है इसके सॉल्यूशन का सेट है। तो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहले सॉल्व कर लें, तो देखते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 6 इक्वल टू 0। हम लोग इसको अगर सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा और 3x प्लस 2x और प्लस 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर हम लोग x को कॉमन करते हैं तो x प्लस 3 आएगा, और इसमें से 2 को कॉमन करते हैं तो x प्लस 3 इक्वल टू 0 आ जाएगा। हम लोग को पता है कि x प्लस 3 और x प्लस 2 हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। तो ये x इक्वल टू क्या आएगा, -3 और ये -2। तो ये हम लोग इसमें देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या आया, सेट बी का ये आया हमारे पास -2 और -3। तो नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स तो दोनों का सेम है। ये फर्स्ट सेट का नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स 1 2 है, सेकंड सेट का भी नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स 1 और 2 है। ये दो नंबर्स एलिमेंट्स हैं, दो सेट हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं फर्स्ट सेट में, और सेकंड सेट में भी 2 एलिमेंट्स हैं। लेकिन प्रत्येक एलिमेंट्स ए का, जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है -2, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है -3। इसलिए ये दोनों सेट जो होंगे ये इक्वल नहीं होंगे। ये क्या होंगे, ए नॉट इक्वल टू बी, ए सेट ए नॉट इक्वल टू सेट बी होगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, तो ये हमारे पास सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, x such that x is a letter in the word follow। फॉलो लीटर का एक सेट बनाना है, तो हम लोगों को पता है कि ए एक सेट बनेगा, क्या बनेगा, एफ डॉट, ये हम लोग टेबुलर फॉर्म में अगर लिखते हैं तो एफ लिखेंगे, फिर हम लोगों को ओ, फिर लिखना होगा एल, डबल टाइम्स जो एलिमेंट्स रहते हैं उसको हम लोग एक ही बार लिखते हैं, तो ये एल फिर है उसको नहीं लिखेंगे, फिर ओ है, ओ को भी नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने लिख दिया है, और यहाँ पे डब्ल्यू को लिख देंगे। तो नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स हमारे हो गए। सेकंड नंबर में दिया हुआ y सच दैट y इज ए लेटर इन द वर्ड ओल्फ। ओल्फ से हम लोगों को एक लेटर का क्या बनाना है सेट, तो इसको भी हम लोग टेबुलर फॉर्म में लिख दें सेट बी को, तो सेट बी में आ जाएगा W, फिर आ जाएगा O, फिर आ जाएगा F,
ना एल और फिर आ जाएगा एल के एल आ जाएगा और फिर आ जाएगा एफ। तो ये हमारे पास नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स हम लोग सेट ए में नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स 1 2 3 4 हो गए। नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स सेट इन बी तो 1 2 3 4, इसमें भी 4 एलिमेंट्स हैं। तो हम लोग देखते हैं कि दोनों का नंबर्स ऑफ एलिमेंट तो सेम है। अब हम लोग सेकंड देखते हैं कि इसका प्रत्येक एलिमेंट्स सेकंड सेट का प्रत्येक एलिमेंट्स के सेम है कि नहीं। तो यहाँ पे देखते हैं कि सेट एफ यहाँ पे दिया हुआ है, सेट बी में भी एफ दिया हुआ है, यहाँ पे भी ओ है, यहाँ पे भी ओ है, थर्ड नंबर में भी एल है, यहाँ पे भी एल दिया हुआ है, यहाँ पे डब्ल्यू है, इसमें भी डब्ल्यू है। तो दोनों हम लोग देखते हैं कि दोनों सेट जो सेट ए और सेट बी है वो दोनों क्या है, इक्वल है। ये क्या सेट होगा, सेट ए इक्वल टू सेट बी। ये हमारे पास ये 5 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ। अगला हम लोग देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। तो 6 नंबर क्वेश्चन में हम लोगों को दिया हुआ है फ्रॉम द सेट गिवन बिलो सिलेक्ट इक्वल सेट। हम लोगों को इसमें दिया हुआ है कि इक्वल सेट कौन है। यहाँ पे बहुत सारे सेट को हम लोगों को दिया हुआ है, हम लोगों को चूज करना है कि इसमें कौन जो सेट है किसके इक्वल है। तो फर्स्ट हम लोग लेते हैं सेट नंबर ए। सेट ए को अगर मिलाएं मैच करें तो हम लोगों को देखते हैं कि सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स हैं। तो 4 वाले एलिमेंट्स से हम लोग मैच करेंगे तो यहाँ पे भी 4 एलिमेंट्स है, इसमें भी 4 एलिमेंट्स है, इसमें भी 4 एलिमेंट्स हैं। लेकिन सेकंड कंडीशन है इक्वल होने के लिए कि इसका प्रत्येक एलिमेंट्स सेट बी के प्रत्येक एलिमेंट्स का सेम होना चाहिए, या सी के प्रत्येक एलिमेंट्स का सेम होना चाहिए, या डी के प्रत्येक एलिमेंट्स के सेम होना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं इसमें तो फर्स्ट सेट का जैसे सेट ए है उसका प्रत्येक एलिमेंट सेट बी के प्रत्येक एलिमेंट्स के सेम है कि नहीं। तो यहाँ पे देखते हैं 2, यहाँ पे भी 2 है, 4 भी है, 8 इसमें नहीं है। तो ये ए जो सेट ए है सेट बी के इक्वल नहीं होगा। सेट जो ए होगा सेट नहीं भी इक्वल है, नॉट इक्वल टू सेट बी। फिर सेट सी, सेट ए को सी से हम लोग मैच करते हैं तो यहाँ पे भी देखते हैं कि ए सेट नॉट इक्वल टू सी, सेट ए भी है और सी के इक्वल नहीं है। फिर हम लोग देखते हैं सेट नंबर हम लोग देखते हैं कि सेट ए का सेट बी के समान नहीं है, सेट बी के समान भी नहीं है। तो हम लोग ए सेट ए को देखते हैं तो सेट ए का जो एलिमेंट्स है वो सेट बी के एलिमेंट्स के इक्वल है कि नहीं। तो हम लोग देखेंगे कि इसमें जो एलिमेंट्स दिए हुए हैं जैसे सेट ए तो 2 4 8 और 12, तो 2 4 यहाँ पे भी 2 नहीं दिया हुआ है तो ये भी इक्वल नहीं होगा, ए नॉट इक्वल टू सी। हम लोग देखते हैं कि सेट ए नॉट इक्वल टू सेट सी के इक्वल है। इसी तरह से हम लोग देखते हैं कि ये जो है सेट ए जो है सेट सी के इक्वल है कि नहीं। तो सी के भी इक्वल नहीं है। सेट ए नॉट इक्वल टू सेट डी, सेट ए डी के भी इक्वल नहीं है। क्यों? क्योंकि सेट जो है यहाँ पे सेट ए सेट बी के इक्वल नहीं है, सेट बी सेट सी के इक्वल नहीं है, सेट ए सेट डी के भी इक्वल नहीं है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जैसे सेट बी को। तो सेट बी को अगर मैच करते हैं तो हम लोग सेट बी से अगर मैच करें तो देखिए आपका सेट बी और सेट डी इक्वल है। कैसे इक्वल है? क्योंकि इसके प्रत्येक एलिमेंट्स, इसका भी प्रत्येक एलिमेंट्स 4 एलिमेंट्स है और सेट डी में भी 4 एलिमेंट्स है। सेट ए में 4 एलिमेंट्स है, सेट बी में भी 4 एलिमेंट्स है और प्रत्येक एलिमेंट्स जो इसका है इसके प्रत्येक एलिमेंट्स के सेम है। जैसे यहाँ पे 1 है तो इसमें भी 1 है, यहाँ 2 है तो इसमें भी 2 है, इसमें 3 है इसमें भी 3 है और इसमें हम लोग देखते हैं कि 4 एलिमेंट्स है, इसमें भी 4 दिया हुआ है। तो सेट हम लोग कह सकते हैं कि सेट बी जो है इक्वल है सेट डी के। और सेट जैसे सेट बी सेट सी के इक्वल है कि नहीं। तो सेट जो है बी सेट डी के सी के इक्वल नहीं है। सेट बी नॉट इक्वल टू सेट सी। और देखते हैं अगला हम लोग देखते हैं कि इसमें जो है ये जो ई एफ जी और एच हमारे पास 4 और सेट दिए हुए हैं। तो हम लोगों को इसको मैच करना है कि इसमें प्रत्येक एलिमेंट्स किसके किसके साथ मैच करता है। तो ये हमारा एक रिजल्ट ये आया कि ये जो है ये सेट इक्वल है और बाकी कोई भी इक्वल नहीं है। इसमें हम लोग 2 एलिमेंट्स वाले देखते हैं तो 2 एलिमेंट्स ई में है, एफ में है, जी में है और एच में है। हम लोग सेट ई को देखते हैं तो सेट ई में देखिए आपको मैंने आप लोग देखा
कि यहाँ पे प्रत्येक एलिमेंट्स इसके नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स 2 हैं, इसमें भी नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स 2 हैं, इसमें भी नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स 2 हैं और इसमें भी नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स 2 है। तो हम लोग देखते हैं कि प्रत्येक एलिमेंट्स इसके प्रत्येक एलिमेंट्स के सेम है कि नहीं। जैसे सेट नंबर ई, सेट ई को देखते हैं हम लोग, तो सेट ई में 2 एलिमेंट्स है, 1 है यहाँ पे, यहाँ -1 और 1 दिया हुआ है। सेट यहाँ पे देखें तो हम लोग गया 0 a, ये नहीं इक्वल है तो सेट ई नॉट इक्वल टू एफ। सेट ई, फिर हम लोग देखते हैं सेट ई, सेट जो ई होगा वो सेट और किसी के इक्वल है कि नहीं, तो सेट ई सेट ए जी के इक्वल है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे -1, यहाँ पे -1 है, इसमें भी सेट नंबर बी में जी में -1 है, यहाँ पे 1 है और इसमें भी क्या है 1 है। इसलिए सेट ई जो है, सेट ई जो है सेट एफ जी के क्या है इक्वल है, सेट ई सेट जी के क्या है इक्वल है। उसी तरह से अगर हम लोग देखते हैं कि सेट ई सेट एच के इक्वल है कि नहीं, तो ये भी इक्वल नहीं है क्योंकि यहाँ पे 1 -1 है, इसमें -1 नहीं है। इसलिए हमारा जो है सेट जो है ई नॉट इक्वल टू एच, सेट एच के इक्वल नहीं होगा। अगला हम लोग देखते हैं सेट एफ में, एफ से मैच करें अगर हम लोग, तो यहाँ पे 0 दिया हुआ है, ये सेट जी में 0 नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे ए दिया हुआ है और कोई सेट में ए नहीं दिया हुआ है, इसलिए ये हमारा सेट एफ जो है ना जी के इक्वल है और ना एच के इक्वल है। इसी तरह से हम लोग जी को अगर मैच करें तो जी को अगर हम लोगों ने मैच किया तो केवल ई के साथ ही मैच होगा और ये अगला कोई भी सेट के साथ इक्वल नहीं है। और एच जो है एच भी और किसी के साथ इक्वल नहीं है, इसलिए ये हमारा 2 ऐसा सेट होगा जैसे बी और इक्वल टू डी और ई इक्वल टू एफ, यही 2 ऐसे सेट होंगे जो इक्वल सेट होंगे। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे कि मैं और आप लोगों को इससे भी बेहतर वीडियो बनाकर दे सकूं और इससे भी अच्छा आपको मैं अगला जो मेरा नेक्स्ट चैप्टर हो उससे भी अच्छा बेहतर हो। थैंक यू।